हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बधु स्टडी क्लासेस में, जिसमें हम आज देखेंगे एनसीएफ 2005 के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सहित जो सीटेट, टेट, बीएड, डीएलएड और अन्य शिक्षक पात्रता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 क्या है। एनसीएफ 2005 क्या है? तो एनसीएफ का पूरा नाम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है। एनसीएफ 2005 को एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया। इसका उद्देश्य ऐसी शिक्षा व्यवस्था विकसित करना है जिसमें बच्चा केवल जानकारी याद न करे बल्कि समझकर सीखे और अपने अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करे। ठीक है, एनसीएफ 2005 समझ में आया। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के 5 प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत क्या हैं। एनसीएफ 2005 के 5 प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत क्या हैं? जिसमें पहला सिद्धांत है कि स्कूल के बाहर के जीवन से ज्ञान को जोड़ना। दूसरा है रटने की संस्कृति से हटकर सीखने पर जोर देना। तीसरा है पाठ्यक्रम को बच्चों के समग्र विकास से जोड़ना। चौथा है परीक्षाओं को अधिक लचीला और कक्षा जीवन से जोड़ना। पांचवा है लोकतांत्रिक मूल्यों और संवेदनशील नागरिकता का विकास करना। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में बाल केंद्रित शिक्षा का क्या अर्थ है। एनसीएफ 2005 में बाल केंद्रित शिक्षा का क्या अर्थ है? तो इसमें बच्चे को शिक्षा का केंद्र माना गया है। बच्चे की रुचि, अनुभव, आवश्यकता और क्षमता को ध्यान में रखकर शिक्षण किया जाना चाहिए। शिक्षक केवल जानकारी देने वाला नहीं बल्कि सुविधादाता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 रटने की प्रवृत्ति के बारे में क्या कहता है। तो एनसीएफ 2005 रटने की प्रवृत्ति के बारे में कहता है कि रटकर सीखने के बजाय समझकर सीखने पर जोर देता है और बच्चों को प्रश्न पूछने, सोचने, चर्चा करने और अपने अनुभवों से सीखने के अवसर मिलने चाहिए। एनसीएफ 2005 रटने की प्रवृत्ति के बारे में कहता है कि रटकर सीखने के बजाय समझकर सीखने पर जोर देता है और बच्चों को प्रश्न पूछने, सोचने, चर्चा करने और अपने अनुभवों से सीखने के अवसर मिलने चाहिए, एनसीएफ कहता है। अगला क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 में शिक्षक की भूमिका क्या है। एनसीएफ 2005 में शिक्षक की भूमिका क्या है? तो शिक्षक की भूमिका केवल व्याख्यान देना नहीं है। शिक्षक बच्चों के लिए मार्गदर्शक और सुविधादाता की भूमिका निभाता है तथा ऐसा वातावरण बनाता है जिसमें बच्चा सक्रिय रूप से सीख सके। शिक्षक की भूमिका केवल व्याख्यान देना नहीं बल्कि शिक्षक बच्चों के लिए मार्गदर्शक और सुविधादाता की भूमिका निभाता है तथा ऐसा वातावरण बनाता है जिसमें बच्चे सक्रिय रूप से सीख सकें। ठीक, अगला क्वेश्चन है, लर्निंग विदाउट बर्डन का क्या अर्थ है। लर्निंग विदाउट बर्डन का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि बच्चों पर अनावश्यक पाठ्यभार, गृह कार्य और रटने का दबाव कम किया जाए। शिक्षा आनंददायक, अर्थपूर्ण और बच्चे के अनुभवों से जुड़ी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में मूल्यांकन के बारे में क्या कहा गया है। तो एनसीएफ 2005 में मूल्यांकन के बारे में कहा गया है कि मूल्यांकन को केवल परीक्षा और अंक देने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। यह बच्चे के सीखने और विकास में सुधार करने का साधन होना चाहिए। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन पर जोर दिया गया है। तो एनसीएफ 2005 में मूल्यांकन के बारे में कहा गया है कि मूल्यांकन को केवल परीक्षा और अंक देने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। यह बच्चों के सीखने और विकास में सुधार करने का साधन होना चाहिए। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन पर जोर दिया गया है एनसीएफ 2005 में। ठीक है, आगे है, एनसीएफ 2005 में मातृभाषा का क्या महत्व है। एनसीएफ 2005 में मातृभाषा का क्या महत्व है? तो इसमें बच्चे की मातृभाषा या घर की भाषा सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रारंभिक शिक्षा में बच्चे की परिचित भाषा का उपयोग समझ और सीखने को बेहतर बना सकता है। एनसीएफ 2005 में मातृभाषा का महत्व है कि बच्चे की भाषा सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रारंभिक शिक्षा में बच्चे की परिचित भाषा का उपयोग समझ और सीखने को बेहतर बना सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में समावेशी शिक्षा क्या है। समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि सभी बच्चे उनकी क्षमताओं, सामाजिक पृष्ठभूमि या अन्य भिन्नताओं की परवाह किए बिना
उन्हें साथ सीखने के समान अवसर मिलते हैं। समावेशी शिक्षा कहती है कि सभी बच्चों को जाति, गुण, धर्म के लिए सभी बच्चों को समान अवसर मिलना चाहिए। समावेशी शिक्षा करता है कि सभी बच्चे उनकी क्षमता, सामाजिक पृष्ठभूमि या अन्य भिन्नताओं की परवाह किए बिना उन्हें साथ सीखने के समान अवसर मिलने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में गतिविधि आधारित शिक्षा पर क्यों जोर दिया गया है? एनसीएफ 2005 में गतिविधि आधारित शिक्षा पर क्यों जोर दिया गया है? तो गतिविधियों के माध्यम से बच्चे करके सीखते हैं। इससे उनकी समझ, समस्या समाधान क्षमता, रचनात्मकता और सक्रिय भागीदारी बढ़ती है। गतिविधियों के माध्यम से बच्चे करके सीखते हैं, उनकी समझ, समस्या समाधान क्षमता, रचनात्मक और सक्रिय भागीदारी बढ़ती है। ठीक है, आगे है, एनसीएफ 2005 में विज्ञान शिक्षण की दृष्टि क्या है? एनसीएफ 2005 में विज्ञान शिक्षण की दृष्टि क्या है? तो विज्ञान को केवल तथ्यों और सूत्रों को याद करने के रूप में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। बच्चों को अवलोकन, प्रयोग, प्रश्न पूछने और तर्क करने के अवसर मिलने चाहिए। एनसीएफ 2005 में विज्ञान शिक्षण की दृष्टि है कि विज्ञान को केवल तथ्यों और सूत्रों को याद करने के रूप में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। बच्चों को अवलोकन, प्रयोग, प्रश्न पूछने और तर्क करने के अवसर मिलने चाहिए। ठीक है, आगे है, एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो गणित का उद्देश्य केवल सूत्र याद करना नहीं, बल्कि बच्चों को तार्किक सोच, समस्या समाधान, गणितीय समझ और तर्क करने की क्षमता विकसित करना है। एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण का उद्देश्य है कि सूत्र याद करना नहीं, बल्कि बच्चों में तार्किक सोच, समस्या समाधान, गणितीय समझ और तर्क करने की क्षमता विकसित करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में शांति शिक्षा का क्या उद्देश्य है? एनसीएफ 2005 में शांति शिक्षा का उद्देश्य है कि शांति शिक्षा के माध्यम से बच्चों में सहिष्णुता, सहयोग, समानता, संवेदनशीलता और अहिंसक व्यवहार जैसे मूल्यों का विकास करना है। शांति शिक्षा का उद्देश्य है कि शांति शिक्षा के माध्यम से बच्चे में सहिष्णुता, सहयोग, समानता, संवेदनशीलता और अहिंसक व्यवहार जैसे मूल्यों का विकास करना होता है शांति शिक्षा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा का महत्व क्या है? तो एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा का महत्व है कि कला शिक्षा बच्चों की रचनात्मक अभिव्यक्ति, संवेदनशीलता और सौंदर्य बोध को विकसित करती है। इसलिए कला को शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। कला शिक्षा बच्चों की रचनात्मक अभिव्यक्ति, संवेदनशीलता और सौंदर्य बोध को विकसित करती है। इसीलिए कला को शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य एक वाक्य में क्या है? तो एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य एक वाक्य में है कि बच्चों को रटने की बजाय समझने, सोचने, अनुभवों से सीखने और ज्ञान का निर्माण करने के अवसर देना। एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य एक वाक्य में है कि बच्चों को रटने के बजाय समझने, सोचने, अनुभवों से सीखने और ज्ञान का निर्माण करने के अवसर देना है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएं कि आपके कितने नंबर